चलिए स्टार्ट करते हैं ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 2, इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। We also have come to know that we depend on only living things but also non-living। हम लोग लिविंग थिंग्स पर तो डिपेंड करते ही हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स पर भी डिपेंड करते हैं। अब लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो जिनमें जीवन होता है। और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो जीवित नहीं होती है, जिनमें जीवन नहीं होता, लाइफ नहीं होती है। ओके, all living things need food to grow, to get energy and to stay healthy। सारी जो जीवित चीजें होती हैं, जो जीव जंतु जो होते हैं, जिनमें जान होती है, उन सबको खाना चाहिए होता है ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। अब देखते हैं इकोसिस्टम क्या है। The living and non-living things around us form an ecosystem। सब कुछ हमारा इकोसिस्टम का हिस्सा है, कोई भी हो, वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं? क्या होता है लिविंग थिंग्स? क्या होता है? इसमें जान होती है। वेरी गुड। और नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें जान नहीं होती है। तो जो सारी जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो सब कुछ इकोसिस्टम का हिस्सा है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। All the parts of ecosystem are depend upon each other। सारा जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, जो सारा एनवायरनमेंट है, वो सब एक दूसरे पर डिपेंड है। प्लीज डोंट मेक नॉइज बच्चों, आपकी तरफ से शोर ना आए। The organisms like plants, animals and microbes that make up the living part of ecosystem। ये सब कुछ जो प्लांट है, एनिमल है, ये सब पारिस्थितिक तंत्र का, इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। और ये इकोसिस्टम का जो हिस्सा है, इस हिस्से को क्या कहा जाता है? बायोटिक कंपोनेंट। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज soil, water, temperature and sunlight found in ecosystem are called abiotic component। तो एक जैविक कंपोनेंट हो गया, एक अजैविक हो गया। जितनी भी चीजें लिविंग थिंग्स हैं, उनको क्या कहा जाता है? बायोटिक कहा जाता है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उनको एबायोटिक कहा जाता है। तो बायोटिक और एबायोटिक पता चल गया। जो लिविंग थिंग्स है वो बायोटिक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है इकोसिस्टम के हिस्से में, वो एबायोटिक है। An animal depends on biotic and abiotic factors of food for shelter, protection and reproduction। एक जानवर को दोनों चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है, जीवित हो या निर्जीव हो, अपने जीवन को ग्रो करने के लिए, खाने के लिए और प्रजनन करने के लिए, 1 से 2, 2 से 3 होने के लिए। There is a continuous interaction between plants, animals and microorganisms with their environment। जो प्लांट्स है और जो जितनी भी चीजें हैं, उन सब के बीच एक संबंध होता है, हमेशा संबंध होता है, क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, कभी खाने को लेकर, कभी शेल्टर को लेकर। अब देखते हैं डिपेंडेंस ऑन एबायोटिक फैक्टर्स। अब एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंस क्या होता है? निर्भर होना एबायोटिक फैक्टर्स पर क्या होता है? एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। प्लांट और एनिमल जो होता है, वो इनहेल करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है। ऑक्सीजन इज नीडेड टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन plants and animals breathe in oxygen and give out carbon dioxide। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो प्लांट और एनिमल होते हैं, वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है जिससे फूड तैयार होता है, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड टू रिलीज ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जब प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना तैयार करते हैं, तब प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और क्या छोड़ते हैं, क्या एक्सहेल करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं।
अब वाटर, अब इकोसिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, वाटर होता है, जिसपे एनिमल और प्लांट सभी डिपेंड होते हैं। उसके बारे में देखते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव। सबको पता है कि पानी ही हमारा सबसे मुख्य स्रोत है जीवन का, जीवित रहने का। और अर्थ पे जीवन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर वाटर है। तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू स्टे अलाइव। सबको जीवित रहने के लिए, प्लांट हो एनिमल हो, पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। प्लांट्स ऑब्जर्व मिनरल्स डिजॉल्व इन द वाटर थ्रू देयर रूट। अब प्लांट्स कैसे ऑब्जर्व करते हैं वाटर को, अपने रूट के थ्रू, रूट से, अपने जड़ों से पानी को सोक करते हैं। वाटर इज ऑल्सो नीडेड फॉर सीड डिस्पर्स एंड फोटोसिंथेसिस। और खाना बनाने की प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जब प्लांट अपना फूड तैयार करता है तब भी उसको वाटर की जरूरत होती है। एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, डाइजेशन ऑफ फूड। एनिमल को क्यों क्यों आवश्यकता होती है पानी की, डाइजेशन के लिए और पानी पीने के लिए। एक्सपर्शन ऑफ वेस्ट। क्या हुआ मैम, आपकी पिक्चर नहीं दिख रही। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा, दिख जाएगी। आवाज आ रही है ना आपको, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। चलिए तब ठीक है। Animal need water for drinking, digestion of food, excretion of waste products, circulation of blood, etc. So, in the absence of water, existence of life is impossible. तो अगर पानी नहीं होगा तो जीवन जो है वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल कहलाएगा। जीवन है ही नहीं बिना पानी के। अब देखते हैं सॉइल, पेज नंबर 13 पर सॉइल पे आते हैं। सॉइल यानी कि मिट्टी। सॉइल प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। सॉइल की वजह से ही प्लांट को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अगर सॉइल में प्लांट नहीं रहेगा तो वो खड़ा नहीं हो सकता, सपोर्ट नहीं होगा उसको। दे ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और जो प्लांट होते हैं वो कहाँ से मिनरल और वाटर लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। सॉइल प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू एनिमल्स लाइक एंट्स, अर्थवॉर्म्स एक्सेट्रा। अब सॉइल जो होता है वो कई सारे एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को वाटर और शेल्टर देता है, रहने का और पानी पीने की जगह देता है। कैसे कैसे एनिमल्स, एंड, अर्थवॉर्म एक्सेट्रा, इन टाइप के। और रैबिट एंड मोल डिग देयर burrows इन द सॉइल। और जो रैबिट होते हैं, जो खरगोश होते हैं, और इसी टाइप के और जो जानवर होते हैं, वो सॉइल के अंदर ही डिग करके, गड्ढे बनाकर अपना रहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है सनलाइट। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सन होता है, सूरज होता है, वो एनर्जी का सबसे मुख्य स्रोत होता है। प्लांट्स यूज सोलर सिस्टम टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं जब वो अपना फूड तैयार करते हैं तो उनको उस फूड को तैयार करने के लिए सन की जो एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी जो होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Seeds need the warmth of the sun for germination. जो सीड होते हैं, पौधों के जो बीज होते हैं, उनको सनलाइट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है जर्मिनेशन के लिए। अगर सीड नहीं हो, सनलाइट नहीं होगी तो सीड को वार्मथ नहीं मिलेगी, और बिना वार्मथ के सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा, तो एक पेड़ से दो पेड़, दो से तीन पेड़ नहीं हो पाएंगे। इट प्रोवाइड्स वार्मथ एंड लाइट टू एनिमल। और ये सनलाइट की वजह से एनिमल्स को और सभी जानवरों को लाइट मिलती है, गर्मी मिलती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग फूड चेन, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फूड। अब फूड चेन क्या है? ऑल एनिमल्स। आपकी पिक्चर नहीं दिख रही। आवाज आ रही है ना? यस मैम। हाँ तो ठीक है ना। All animals need food to grow, to get energy and to stay healthy.
सभी जानवरों को खाने की बहुत जरूरत होती है हेल्दी रहने के लिए। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड कैन बी क्लियरली सीन थ्रू फूड चेन। अब फूड चेन के थ्रू आप देख सकते हैं कैसे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इट इज अ चेन ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। अब इसको ये ऐसी चेन है जिसमें एक खाता है और दूसरा उसी को खा जाता है। द फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। अब फूड चेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होता है? द ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। दे टेक नॉन लिविंग थिंग्स फ्रॉम द एनवायरमेंट सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्लांट होते हैं, वो एनवायरमेंट से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। The leaves prepare food in green pigment called chlorophyll। और जो प्लांट का जो पत्तियों का हरा हिस्सा होता है उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। वहां पर फूड तैयार होता है। बाय यूजिंग दीज एबायोटिक कंपोनेंट्स, ये सारे निर्जीव कंपोनेंट्स को, अजैविक कंपोनेंट्स को लेकर ही जो प्लांट है वो अपना खाना तैयार करता है। दैट इज वाई द लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। इसीलिए लीव्स को फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है प्लांट का। This process of preparing food is called photosynthesis। और इस खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। Photosynthesis means harnessing the energy of the sun by plant to make food। जो सन से एनर्जी लेकर प्लांट जब खाना बनाता है अपना, तो उसी को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर कौन होते हैं? द एनिमल्स कैन नॉट प्रोड्यूस फूड डायरेक्टली फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ एनर्जी। जो ऐसे जानवर होते हैं जो अपने आप खाना तैयार नहीं कर सकते हैं। दे ईट प्लांट और अदर एनिमल, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं और पेड़ पौधों को खाते हैं। सो दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। इसी वजह से इनको कंज्यूमर्स कहा गया है। डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट, द कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। अब कंज्यूमर्स को भी 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी है? पहला है herbivores, animals like cow, goat, elephant, rabbit, deer, giraffe eat plant and grass। ये सारे जो एनिमल है ये क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं या फिर ग्रास खाते हैं। घास खाएंगे या फिर पौधे खाएंगे। दे आर कॉल्ड herbivores, इसीलिए इनको herbivores कहा जाता है। They eat plants or other animals, so they are called herbivores। They form the first level of consumers and are known as primary consumer। ये पहले लेयर जो होता है, पहला जो लेयर होता है कंज्यूमर्स का, उसको ये लोग ग्रहण करते हैं, खाते हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा गया है। They have sharp front teeth and for biting and strong broad teeth for chewing। इनके पास जो आगे के सामने के दांत जो होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं कट करने के लिए, बाइट करने के लिए, और जो पीछे के दांत होते हैं वो च्यू करने के लिए होते हैं। सेकेंड टॉपिक है कार्निवोरस। एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, हॉक, ईगल एक्सेट्रा दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कार्निवोरस। जो दूसरे एनिमल का फ्लेश खाते हैं उनको कौन सा जानवर कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं। They eat herbivores, so they are called secondary consumers। ये लोग herbivores को खा जाते हैं, इसीलिए इनको secondary consumers कहा जाता है। It turns some secondary animals are eaten by larger predators। They form the next level called tertiary consumers। Carnivorous possess sharp pointed curved teeth for eating flesh। Birds have sharp claws to catch animals and hooked beak to tear flesh। जो चिड़िया होती है, जो बर्ड्स होती है, उनके जो आपने देखा होगा टीथ होते हैं वो सामने से एकदम शार्प से होते हैं, वो उसी से खाना खा लेती है। और जो कार्निवोरस होते हैं उनके भी दांत बहुत नुकीले होते हैं ताकि वो फ्लेश को खा सके इजीली। अब थर्ड जो है वो ओमनीवोरस है। एनिमल्स लाइक डियर, कैट, मैन, डॉग एक्सेट्रा। इंसान भी हो, एनिमल जो हो, बियर, कैट या डॉग, सब लोग दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस। ये सारे लोग जो है, जितने भी जानवर और इंसान है, जो मीट और
ग्रीनरी सब कुछ खाता है, मीट और प्लांट दोनों चीज खाता है, इनको क्या कहा जाता है? ओमनीवोरस कहा जाता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ फॉर चूइंग फ्लैश और बोन्स, इनके पास बहुत मजबूत दांत होते हैं फ्लैश को चबाने के लिए और बोन्स को खाने के लिए। फोर्थ है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है? एनिमल्स लाइक लीच, फ्लैश फिश एक्सेट्रा लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। जो लीच होता है, जो चिपकने वाला जानवर होता है, और इस तरह के फ्लीश जो होता है, इस तरह के जानवरों को पैरासाइट्स कहा जाता है। मेनी पैरासाइट्स हैव हुक्स, क्लॉज और सकर्स टू अटैक देयर होस्ट। बहुत सारे पैरासाइट्स क्या होते हैं? सकर्स होते हैं, जो कि ब्लड को सक कर लेते हैं। जनरली पैरासाइट्स हैव either a sucker or piercing and sucking type mouth part। जो पैरासाइट्स होते हैं उनके माउथ जो होते हैं या तो वो चुभोने वाले होते हैं या फिर सक करने वाले होते हैं। अब स्कैवेंजर्स क्या है? एनिमल्स लाइक वल्चर, जैकॉल, क्रॉस एक्सेट्रा। जो वल्चर है, जैकॉल है, क्रॉस है, ये क्या है? स्कैवेंजर्स। आपके यहाँ पे इमेज में दिया हुआ है फोटो, पेज नंबर 14 पर सारे एनिमल्स की फोटोज भी दी हुई है ना। That eat flesh of dead animals are called scavengers। जो मरे हुए जानवरों का फ्लैश खाते हैं जीवित रहने के लिए, उनको ही स्कैवेंजर्स कहा गया है। They help in keeping the environment clean। और इन्हीं की मदद से जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, वो क्लीन रहता है, क्योंकि जो डेड जो एनिमल रहते हैं, जो सड़ गल जाते हैं, उनको ये लोग खा के क्लीन कर देते हैं। फिर डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या है? फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र का सबसे जो लास्ट पार्ट है वो कौन सा है? डीकम्पोजर्स है। फॉर्म बाय डीकम्पोजर्स, दे आर mainly bacteria and fungi that feed on dead and decaying matter and decompose them। और ये क्या होते हैं? फंगी, बैक्टीरिया, ये ऐसे ही डिकम्पोजर्स, इन्हीं को कहा जाता है जो एकदम डिकेइंग होते हैं, डेड होते हैं। They release nutrients and mineral salt back into the soil which is used again by the plant। और ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ये अपने मिनरल और वाटर जो लेवल होते हैं इसको डिसॉल्व कर देते हैं, सॉइल में, मिट्टी में मिला देते हैं, जिसकी वजह से पौधों को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। Without them, the earth would be covered with trash। अगर ये नहीं होंगे तो जो अर्थ होगी, हमारी जो धरती है, वो ट्रैश से, गंदगी से कवर हो जाएगी, डिकम्पोज नहीं होगा कुछ भी। Every participant in the ecosystem has an important part to play, and if one becomes more dominant than the others, the ecosystem can develop problems। और ये याद रखिए कि पारिस्थितिक तंत्र के जितने भी घटक होते हैं, जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे होते हैं, ये सब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए। लेकिन अगर एक भी घटक जो है, एक भी जैविक अजैविक जो घटक है, उसमें से कोई भी डोमिनेट कर देगा, यानी कि कोई भी अगर ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, तो वो अर्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए हर चीज का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और यही बैलेंस बनाने के लिए फूड चेन बनाई गई है। फूड चेन क्या है? जिससे एक प्लांट को कोई और खाता है, तो जो प्लांट खा रहा है उसको कोई और खा ले रहा है, फिर उसको कोई और, सड़े गले को कोई और खा ले रहा है। डिकम्पोजर भी है जो सड़े गले को सड़ गल कर जमीन में फिर से मिल जाते हैं, और प्लांट फिर से उनको खा के और हेल्दी हो जाते हैं। ये जो चेन है, ये होना बहुत जरूरी है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जो एक दूसरे पर डिपेंड होता है, ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है, और इकोसिस्टम में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। फिर इंटरडिपेंडेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर्स। अब जैविक घटकों पर कैसे इंटरडिपेंडेंस होता है, निर्भरता कैसे होती है? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सारे प्लांट और एनिमल
एक दूसरे से अलग अलग है. They depend one another not only for food but also for many other things. खाने पीने के लिए ही नहीं और दूसरी चीजों के लिए भी ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. They cannot survive without each other. अब प्लांट और एनिमल एक दूसरे के बिना सरवाइव भी नहीं कर सकते. डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स. अब एनिमल्स का प्लांट्स पर डिपेंड होना क्या होता है? Many animals like birds, squirrels and insects make their homes on trees. आपको पता है बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं जो कि पेड़ों पर ही अपना घर बनाते हैं. Plants release oxygen into the atmosphere which is taken in by the animal during respiration. और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसको क्या जो एनिमल होता है वो इनहेल करता है और उसको ग्रो करने में और हेल्दी रहने में मदद मिलती है. एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. प्लांट्स यूटिलाइज दिस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और जब एनिमल जो होता है वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो प्लांट्स होते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, किस लिए? अपना फूड तैयार करने के लिए. फिर नेक्स्ट, मेनी इंसेक्ट्स हेल्प इन प्लांट रिप्रोडक्शन थ्रू पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के थ्रू जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो प्लांट को रिप्रोडक्शन करने में बहुत मदद करते हैं. प्लांट का जो प्रजनन होता है उसको 1 से 2 प्लांट करने में बहुत हेल्प करते हैं. कैसे करते हैं? Bees and butterflies, while collecting nectar from the flowers, carry pollen from one flower to another. और जो bees होते हैं, जो butterflies होते हैं, ये insects जो होते हैं, ये एक प्लांट से नेक्टर जब कलेक्ट करते हैं तो बहुत सारा पोलन और सीड्स और कई चीजें जो होती हैं पौधों की, वो एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो पौधा होता है वो एक से दूसरी जगह पर भी ग्रो कर लेता है, उग जाता है. Animals help in seed dispersal. They eat fleshy fruits and throw away the seeds of give free rides to the seeds with hooks and spines, scattering some unknowingly. और जो जानवर होते हैं, इंसेक्ट्स की ही तरह जो जानवर होते हैं वो भी अपने साथ प्लांट का सीड एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाते हैं और उन्हीं सीड्स को इधर उधर करने की वजह से 1 से 2, 2 से 3 पौधे उगते जाते हैं. इसी तरह से जो एनिमल है, इंसेक्ट है, ये सारा एक दूसरे पर जो डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं. आगे देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल. अब ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स और एनिमल पे कैसे डिपेंड होता है? मानव जो है, हम लोग कैसे प्लांट और एनिमल पे डिपेंड होते हैं? वी यूज एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, डोंकीज, कैमल्स, bulls, etc. for uploading fields, pulling carts, carrying loads, etc. हम लोग कई जानवरों को सामान ढोने के लिए, फील्ड में काम करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए यूज करते हैं. Animals products like wool, leather and horns are used to make clothes, shoes, bags and ornamental things. कई सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनका मनुष्य किस लिए यूज करता है? जूतों को बनाने के लिए, स्वेटर बनाने के लिए, गर्म कपड़ों के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए, आभूषणों के लिए बहुत सारे जानवरों का यूज होता है. We depend on plants for food and timber to make furniture, houses and many other things. और हम लोग पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं खाना खाने के लिए, कई सारी चीजें बनाने के लिए, जिससे लकड़ी से बहुत सारा सामान बनता है, कई सारे टूल्स बनते हैं. हर चीज के लिए हम लोग प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं. प्लांट फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक क्लोथ्स, रोप, पेपर एक्सेट्रा. अब फाइबर जो प्लांट्स होते हैं उनसे बहुत सारी चीजें बनाते हैं हम लोग, जैसे कपड़े बनाते हैं, रोप बनाते हैं, पेपर एक्सेट्रा. पौधों से, पेड़ों से ही तो पेपर बनता है, कपड़े और क्लोथ बनते हैं, रोप बनती है. नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ डाइज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स टू कलर आर फैब्रिक. अब कलर भी कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. जो हमारे कपड़ों में जो कलर्स होते हैं वो प्लांट से तो लिए जाते हैं ना.
Many plants have oil-rich seeds from which oil can be extracted. जो हम लोग खाना बनाते हैं, जो हमारे पास ऑयल होता है, तेल होता है, वो कहाँ से आता है? प्लांट से आता है ना, प्लांट के सीड से ही ऑयल बनता है. They have variety of uses as lubricants, fuel, lightning in paint, varnishes, wood और इसी तरह के कई सारी चीजें हमें पेड़ पौधे से मिलती हैं. Medicines, rubbers, resins are also obtained from plants. बहुत सारे nuts जो होते हैं, medicines दवाएं होती हैं, रबर जो होता है, ये सब कुछ हमको कौन देता है? ये सब कुछ हमको प्लांट से प्रोवाइड होता है, प्लांट से, ट्रीज से. तो ये जो सेकंड चैप्टर है आपका ये कंप्लीट हो गया है. ओके, यस मैम. समझ में आ रहा था ना? यस मैम. सब लोग होमवर्क करके दे रहे हैं? यस मैम. वेरी गुड. सब लोग टाइम पर होमवर्क करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे? थर्ड चैप्टर. ओके, यस मैम. थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू मैम.